प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से आप एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.10 के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है बच्चों कि इसमें कोई अलग से कोई फार्मूला है नहीं। इस मेथड का नाम ही है डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात यहाँ जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रेशन के हैं उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आप क्वेश्चन देखकर पहचान करेंगे कि किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखेगा या जिसका आपको दिख रहा होगा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है तो उस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। साथ में एक ख्याल और रखेंगे बच्चों कि उसमें जो लिमिट दिया रहेगा क्वेश्चन का उसको भी चेंज करना भूलेंगे नहीं। यदि आप केवल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं और लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। आइए इसे हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। एक्सरसाइज 7.10 का बच्चों इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें सोचना है बच्चों कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ यदि x स्क्वायर प्लस 1 को बच्चों हम लोग d सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फायदा क्या होगा कि यदि हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 होता है और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx रहेगा। अब ये dx को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ से बच्चों हम लोग x dx के जगह पर हाफ dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं कि x dx के बदले में हम लोग हाफ dt सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर t हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग इंटीग्रेशन I मान लेते हैं। बच्चों सब्स्टिट्यूशन तो आपने कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर t और x dx के जगह पर हाफ dt, लेकिन लिमिट को भी चेंज करना है बच्चों। यदि x का वैल्यू 0 है तो उसमें चेक करना है कि t का वैल्यू क्या होगा। तो x की जगह 0 रखने से 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये t का वैल्यू 1 आ जाएगा बच्चों, अर्थात लोअर लिमिट 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यदि x का वैल्यू 1 था अपर लिमिट में तो उसमें t का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, अर्थात t का वैल्यू 2 होगा। इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यूज को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों चीज को हम लोग इंटीग्रेशन I में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको किसको, 1, 2 एंड 3 ये तीनों वैल्यू को इंटीग्रेशन I में हम लोग रख देंगे। तो I में रखने से क्या होगा बच्चों, अब हमारा लोअर लिमिट 0 के बदले में हो गया 1 और 1 के बदले में अपर लिमिट जो था बच्चों वो हो गया अब 2 और ऊपर में x dx के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा x dx जो था बच्चों उसके बदले में सब्स्टिट्यूट हो गया हाफ dt फ्रॉम 2 से डिवाइडेड बाई नीचे में x स्क्वायर प्लस 1 था वो सब्स्टिट्यूट हो गया इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों t। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन I बराबर कुछ इस तरह से बच्चों। इसमें हाफ कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए। अब इंटीग्रेशन में रह गया dt बाई t और लिमिट लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 2 तक। dt बाई t का इंटीग्रेशन जानते हैं बच्चों लॉग मॉडुलस t। अब इसमें लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1, हाफ कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर है। तो हाफ इंटू, अब सबसे पहले जो वैल्यू आपने आंसर निकाला है बच्चों उसमें अपर लिमिट पुट कीजिए तो log 2 हो गया, फिर माइनस अब लोअर लिमिट पुट कीजिए log 1। log 1 का वैल्यू बच्चों हम लोग जानते हैं 0 होता है, अर्थात इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 7.10 का आंसर हो गया हाफ log 2। ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। हम लोग को इंटीग्रेट करना है बच्चों sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। लोअर लिमिट दिया हुआ है 0, अपर लिमिट दिया हुआ है पाई बाई 2। तो जो दिया गया क्वेश्चन बच्चों उसको इंटीग्रेशन I मान लेते हैं। अगेन यहाँ हमको यूज करना है ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है बच्चों और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अब आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो यहाँ यदि आप cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 cos x को t। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस sin x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx ही रह गया। dx लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt रह गया।
अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो sin x dx की जगह पर माइनस dt आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो 2 को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन आई में सब्स्टिट्यूट करने से बच्चों x तो t के टर्म में आ जाएगा, लेकिन अभी लिमिट को चेंज करना बाकी है। तो लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना बच्चों। यदि हमारा x का वैल्यू 0 था, लोअर लिमिट, इफ x इक्वल टू 0, उसमें t चेक करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, अर्थात लोअर लिमिट हो गया 1। उसी प्रकार से अपर लिमिट था π/2, अर्थात इफ x इज इक्वल टू π/2, यदि x का मान π/2 था बच्चों, उसमें t का मान क्या होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा cos π/2, और हम जानते हैं कि cos π/2 होता है 0। तो इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यूज को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेशन आई में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों को यूज करते हैं। अब हमारा लोअर लिमिट हो गया बच्चों 1 और अपर लिमिट हो गया 0। उसके बाद ऊपर में sin x dx इक्वेशन नंबर 2 से उसके जगह सब्स्टिट्यूट हो गया माइनस dt, और नीचे में 1 प्लस cos x के जगह पर t सब्स्टिट्यूट हो गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स t होता है। इसमें लोअर लिमिट है आपका 1 और अपर लिमिट है 0, और इस इंटीग्रेशन से बाहर में है आपका -1 मल्टीप्लाई बच्चों। तो माइनस इंटू, अब अपर लिमिट रखिए तो tan इनवर्स 0 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 का मान होता है बच्चों 0, और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। तो 0 माइनस π/4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया π/4। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों π/4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आइए बच्चों अब एक्सरसाइज पॉइंट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है बच्चों, आइए उसको देखते हैं। इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाई x प्लस 4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है 2 बच्चों। इंटीग्रेशन आई बराबर क्वेश्चन को लिख लिए बच्चों। नीचे में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, इसलिए हम डिनोमिनेटर से -1 कॉमन निकालें, और -1 कांस्टेंट, इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर। dx डिवाइडेड एक्स स्क्वायर था वो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, जो प्लस एक्स था वो माइनस एक्स बन गया, और जो प्लस 4 था वो -4 बन गया बच्चों। चीज रहने दीजिए 0 to 2 इंटीग्रेशन -2 इंटू एक्स इंटू, अब एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है बच्चों यहाँ 1 है तो 1 का हाफ कर देंगे, हाफ। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1, आपको वापस -x आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, b यहाँ 1/2 बना है बच्चों, तो 1/2 का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए और 1/2 का स्क्वायर माइनस भी कर दे, ताकि इनका कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेनिफिट ये है कि फर्स्ट 3 आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और पहले से -4 है तो उसको -4 को एज इट इज आप लिख ले बच्चों। तो अब आपका आ गया -1 इंटीग्रेशन से बाहर है, लिमिट है 0 to 2 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया बच्चों। 4 एलसीएम ले ली तो 4 4 जा 16, तो -1 माइनस 16 हो गया -17 डिवाइडेड बाई 4। तो -17/4 को लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर में, √17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये -1 जो इंटीग्रेशन से बाहर था बच्चों, उसको हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो अब ये आ गया 0 to 2 dx डिवाइडेड बाई √17/2 का होल स्क्वायर। इससे पहले नेगेटिव था बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव बन गया, फिर माइनस, और जो पॉजिटिव था x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर वो नेगेटिव आ गया, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग को मेथड का नाम है बच्चों डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो x माइनस 1/2 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t। अब इसको दोनों साइड में हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, माइनस 1/2 का हो गया 0, और राइट हैंड साइड में dt बाई dx रह गया बच्चों। तो 1 dx, अर्थात हम लोग ds के जगह पर dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x माइनस 1/2 के जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें बच्चों, और dx के जगह पर dt सब्स्टिट्यूट कर दें, और लिमिट को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे।
इफ x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हमारा 0 है बच्चों, तो उसमें t का वैल्यू क्या होगा, x की जगह 0 रखने से t का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 होगा, तो उसमें t का वैल्यू क्या आएगा, 2 - 1/2, ये 3/2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब 1, 2 एंड 3 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें इंटीग्रेशन आई में, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो हमारा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा बच्चों। लोअर लिमिट हो गया -1/2, अपर लिमिट हो गया 3/2, ऊपर में dx के बदले में dt सब्स्टिट्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर की जगह पर t का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों dx डिवाइडेड बाई a² माइनस x² इज इक्वल टू होता है 1/2a log मॉडुलस n के अंदर में a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ओके, तो अब आ गया बच्चों 1/2a, a के जगह पर हो गया √17/2, 2 को 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो ये हो गया 1, तो 1/√17 हो जाएगी। log a प्लस x, तो a के जगह पर √17/2 प्लस x के जगह पर t है, डिवाइडेड बाई a माइनस x, a के जगह पर √17/2 माइनस t, लोअर लिमिट है -1/2, अपर लिमिट है 3/2। अब देखिए 1/√17 एज इट इज log, अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो √17 प्लस 2t हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का 2 है, फिर यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर फिर से आपको 2 प्राप्त होगा, तो दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और नीचे में बच जाएगा आपका √17 माइनस 2t, और दोनों का 2, न्यूमरेटर का जो 2 बचा हुआ था नीचे में, और डिनोमिनेटर का भी जो 2 बचा हुआ था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस तरह का रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब इसमें अपर लिमिट 3/2 पुट कर दीजिए बच्चों, तो जैसे t की जगह 3/2 रखिएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/√17 log √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाई √17 माइनस 3, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए -1/2, तो log √17 -1 डिवाइडेड बाई √17 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 हो गया। log m माइनस log n का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, 1/√17 एज इट इज रह गया, और log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m डिवाइडेड बाई n। तो इस फॉर्मूला से हम लोग log √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाई √17 माइनस 3, और इसमें हम लोग डिवाइड कर दिए बच्चों, ये log m हो गया और ये n, √17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √17 प्लस 1, इससे हम लोग डिवाइड कर दिए। ओके बच्चों, अब डिवाइड करने से ये जो डिनोमिनेटर है जस्ट इसको ऊपर में जाने से उल्टा कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो आपको प्राप्त होगा 1/√17 log √17 प्लस 3, नीचे में डिनोमिनेटर में √17 माइनस 3, और हम लोग उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किए तो √17 प्लस 1 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई √17 माइनस 1/√17 एज इट इज लिख ले। अब √17 को मल्टीप्लाई किए 17, फिर √17 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई किए √17, फिर प्लस 3 को √17 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो 3√17 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3, डिवाइडेड बाई नीचे में है बच्चों √17 को √17 के साथ तो 17, उसके बाद √17 को -1 के साथ तो -√17, -3 को √17 के साथ तो -3√17, -3 इंटू -1, ये आ गया +3 आ गया बच्चों। तो ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। अब कैलकुलेट कीजिए 1/√17, 17 और 3 को आप जोड़ दीजिए तो ये 20 हो गया, और √17 और 3√17 ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा +4 टाइम्स √17 डिवाइडेड बाई, उसी प्रकार से बच्चों 17 और 3 को जोड़िए तो ये हो गया 20, माइनस फिर √17 और -3√17 को मिलाइए तो -4√17। अब इन दोनों में से 4 को कॉमन ले ले बच्चों, तो 1/√17 log 4 इंटू 5 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ब्रैकेट में आ गया 5 माइनस √17, 4 को 4 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया बच्चों। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, 5 माइनस √17 है तो इसका जस्ट निगेटिव है इन दोनों के बीच में, तो प्लस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √17 से मल्टीप्लाई कीजिए,
तो डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो जाएगा। अब आपको आ जाएगा बच्चों 1/√17 लॉग, अब 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस √17 इंटू √17 हो गया 70, उसके बाद 5√17 प्लस फिर से √17 इंटू 5 तो अगेन 5√17 हो गया, दोनों को मिला दिए तो 10√17 डिवाइडेड बाई नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस √17 का स्क्वायर हो गया 70। अब सॉल्व कीजिए 1/√17 25 और 17 को जोड़ दिए तो लॉग 42 आ गया प्लस 10√17 डिवाइडेड बाई 8। अब आप क्या कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी, तो 1/√17 लॉग 2 इंटू ब्रैकेट में आ गया 21 प्लस 5√17 और 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। यहाँ कैलकुलेशन आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं एक्सरसाइज 7.10 का। दिया गया है इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 √sin5 इंटू कॉस का पावर 5 इंटू d5 दिया गया है। आप रूल से ऑलरेडी फैमिलियर है, यदि कॉस का पावर ऑड हो या साइन का पावर ऑड हो तो जस्ट उसका उल्टा वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ कॉस का पावर 5 ऑड है तो हम लोग साइन 5 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t मान लेंगे, साइन 5 इज इक्वल टू हम लोग t मान लिए। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 5, तो साइन 5 का 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 5 और t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt बाई d5। इसलिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया cos 5 d5 दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उसका लिमिट भी चेंज हो जाता है, यही इंटरेस्टिंग चीज है आपका। अब जो पुराना जो क्वेश्चन दिया हुआ था 0 और π/2 वो केवल 5 के लिए दिया हुआ था, और अब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो t में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका लिमिट को भी t में कन्वर्ट करना होगा। अर्थात यदि हमारा 5 का वैल्यू जब 0 है उस समय t का वैल्यू क्या होगा। यदि 5 का वैल्यू आपका 0 है तो 5 की जगह 0 रखे और t का वैल्यू पता लगाए तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। उसी प्रकार से अपर लिमिट है 5 का वैल्यू π/2, यदि 5 का वैल्यू π/2 है तो उसमें t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू होगा साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। तो अब ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या क्या करेंगे, एक तो साइन 5 इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा cos 5 d5 की जगह dt सब्स्टिट्यूट करेंगे और दो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं √sin5 को एज इट इज और cos का पावर 5 है उसमें से एक cos 5 d5 को एक साथ लिख देते हैं क्योंकि cos 5 d5 को सब्स्टिट्यूट करना है dt से। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है, ये भी सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला की मदद से कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन 5 के टर्म में। तो cos का पावर 4 5 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 5 बराबर पता है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होता है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 5 के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी है। √sin 5 की जगह t ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 5 की जगह पर t रख दिए तो t का स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर इंटू cos 5 d5 की जगह dt, और लोअर लिमिट हमारा जब 0 था तो हमारा लोअर लिमिट आया, जब 5 का वैल्यू 0 तो उसमें लोअर लिमिट आया था 0 तो 0 लिख दिए। जब 5 का वैल्यू π/2 अपर लिमिट तो उसमें अपर लिमिट आया था 1 तो अपर लिमिट चेंज कर दिए 1। तो यही चीज आपको सीखना है, इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम लोग इवेल्यूएशन कर रहे हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बाकी सब्स्टिट्यूशन तो आप कर रहे हैं जो भी वेरिएबल है, लेकिन साथ साथ आप उसके लिमिट को भी आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें केवल यही एक एक्स्ट्रा ध्यान देना है। बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, पुराने जो मेथड है उससे आप सिंप्लीफाई कर दें। √t का मतलब होता है t का पावर 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो t का पावर 4 माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू t स्क्वायर तो माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt, और t का पावर 1/4 तीनों में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो t का पावर 1/2, t का पावर 4 में 1/2 मल्टीप्लाई होगा,
बेस सेम इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। 4 में 1/2 ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 8 प्लस 1 9/2 माइनस 2, यहाँ t का पावर 2 और 1/2 ऐड हो जाएगा तो उसके बाद ऐड करने पर 2 2 4 प्लस 1 5/2 तो माइनस 2 t का पावर 5/2 dt। अब यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन है, तीनों में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से पता है इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। हम लोग ये ऑलरेडी फॉर्मूला जान रहे हैं। इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो 1/2 में 1 और ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1/2 ये हो गया 3/2 और जो ऊपर पावर उसी से डिवाइड कर देना तो 3/2 से डिवाइड। 9/2 में 1 जोड़ दिए तो वो हो गया 11/2 डिवाइडेड बाई 11/2 माइनस 2 टाइम्स t का पावर 1 ऐड कर दिए 5/2 में तो 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 और लिमिट रख दिए 0 to 1। इसको सिंप्लीफाई किए, कांस्टेंट जस्ट क्या हो गया ऊपर जाकर उल्टा हो गया और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए 2/3 टाइम्स t का पावर 3/2 लिमिट रख दिए 0 to 1। नेक्स्ट है 2/11 टाइम्स t का पावर 11/2 0 to 1 माइनस 4/7 टाइम्स t का पावर 7/2 0 to 1 2/3 इंटू t का पावर 3/2 लिमिट दे दिए 1 to 0 2/11 टाइम्स t का पावर 11/2 लिमिट 1 to 0 माइनस 4/7 t का पावर 7/2 लिमिट 1 to 0। सबसे पहले अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट रखेंगे 1 का पावर 3/2 करें या 1 का पावर 11/2 करें या 1 का पावर 7/2 करें वो वैल्यू 1 रहेगा। माइनस 0 का पावर 3/2 हो या 0 का पावर 11/2 हो या 0 का पावर 7/2 वो 0 होगा और उसमें जितना कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो पहला कांस्टेंट 2/3 इंटू अपर लिमिट रखने से 1 माइनस 0 फिर 2 प्लस 2/11 अपर लिमिट रखने से 1 माइनस 0 माइनस 4/7 टाइम्स अपर लिमिट 1 रखने से 1 माइनस 0 सिंप्लीफाई करते 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 3, 11 and 7 are prime numbers. Take their LCM 3 into 11 into 7 उनका LCM हो गया। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 into 7 77 उस 77 को इस 2 में मल्टीप्लाई करते तो 2 into 77 फिर प्लस 11 से डिवाइड करते इसमें तो 3 into 7 21 उस 21 को इस 2 में मल्टीप्लाई करते 2 into 21 माइनस 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 into 11 33 को 4 में मल्टीप्लाई करते तो माइनस 4 into 33। अब इसको सॉल्व करें 2 into 77 154 उसके बाद 2 into 21 42 माइनस 4 into 33 132 इन दोनों का सम हो गया 196 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 231 196 माइनस 132 आ गया 64 डिवाइडेड बाई 231। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन दिया गया है इसलिए कि इसको अगर आप दूसरे मेथड ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से बनाते हैं ये 2 पेज में चला जाएगा आपका सवाल, बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा और 2 बार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने पड़ेगा। इसमें हम डिफरेंट इंटीग्रल को बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम भी बनाएंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से लेकिन अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यदि अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगा और किसी किसी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया गया है इसका आंसर होगा A, कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में आंसर D दिया गया है जो कि गलत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा x माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 dx। इंटीग्रेशन का लिमिट है लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट है 1। सबसे पहले x माइनस x/3 में से हम x/3 कॉमन निकालते हैं इसी के अंदर से। x/3 कॉमन निकालेंगे, x में x/3 नहीं है तो आपको x में x/3 से डिवाइड करना होगा माइनस x/3 में से आप x/3 बाहर कर लेते x/3 में x/3 डिवाइड किए 1 बन जाएगा और ये टोटल का पावर 1/3 है तो उसको हम लोग 1/3 रहने देंगे। अभी ये ब्रैकेट के अंदर में ही हम लोग काम किए डिवाइडेड बाई x का पावर 4 इंटू dx। अब यहाँ पर ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, इनको अलग अलग कर दे। x का पावर 3 का पावर 1/3 हो गया इंटू बाकी ये जो बचा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 dx। अब x का पावर 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x। यहाँ देखिए x
अब ब्रैकेट में आ गया 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4। x और x का पावर 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 1/x² माइनस 1 का होल पावर 1/3 dx डिवाइडेड बाई x³। लिमिट है 1/3 से लेकर 1 तक। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहे हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम है डिफरेंट इंटीग्रल का, और इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, 1/x² माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t³, क्योंकि इसका पावर 1/3 है। t³ रखेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x का पावर -2, और डिफरेंशिएशन के रूल से -2 इंटू x का पावर एक और डिडक्ट हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू इधर t³ को पहले हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t का x के रिस्पेक्ट में होगा। t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t² इंटू t का होगा dt/dx। अब हम लोग x³ को एक तरफ लिख दो 1/x³ ये हो गया, और dx इधर मल्टीप्लाई कर दे तो dx/x³, बाकी सभी को दूसरे तरफ -2 से राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दे तो -3/2 टाइम्स t² dt। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। पहले तो इसको सब्स्टिट्यूट किए, फिर dx/x³ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लिमिट को भी चेंज करना होगा। यदि x का वैल्यू 1/3 हो तो आप जिसको सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन, उसी में x के जगह को 1/3 रख दें। 1/3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर ऊपर हो जाने से 3 का स्क्वायर 9 - 1 आपका आ जाएगा 8। t³ का वैल्यू आ जाएगा 8, 8 होता है 2 का क्यूब, इसलिए t का वैल्यू हो गया 2। यदि x का वैल्यू 1/3 लेंगे तो उसमें t का वैल्यू आ जाएगा 2। यदि x का वैल्यू आप 1 लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो उसमें t का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये दोनों लिमिट को भी आपको इंटरचेंज करना होगा। इस तरह से इतने सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपका लोअर लिमिट 1/3 को चेंज कर दिए, किससे, 2 से चेंज कर दिए। अपर लिमिट 1 को चेंज कर दिए 0 से। उसके बाद आपका 1/x² माइनस 1 के जगह पर रखती है हम लोग t³, उसका पावर 1/3 है, 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया t इंटू dx के बदले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए -3/2 टाइम्स t² dt। -3/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ t का पावर 1 और t² मल्टीप्लाई है तो t का पावर 3 हो जाएगा। तो t का पावर 3 dt इंटीग्रेशन 2 to 0, और -3/2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर। अब t³ का इंटीग्रेशन बाय रूल t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे। 2 इंटू 4 हो गया 8, -3/8, और t का पावर 4 में लिमिट रखना है 0 to 2। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 0 का पावर 4, ये 0 हो गया, -2 का पावर 4, 2 का पावर 4 होता है -16 को आप 8 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा -2, और वो -2 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा आपका 6, और 6 से आपका आंसर है। किसी बुक में ये आंसर गलत से डी दे दिया गया जो कि 4, जो कि गलत है। तो आप देख रहे हैं जो आपका डिफरेंट इंटीग्रल है, डिफरेंट इंटीग्रल को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ता है, तो आप जरूर सब्स्टिट्यूट करें जैसे आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में करते थे, लेकिन उसमें आप इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करना नहीं भूलेंगे। यदि आप इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, दोनों है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, इफ f(x) इज इक्वल टू, आपको इंटीग्रेट करना है t sin t dt, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x, देन f'(x), तब f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बच्चों। f(x) फंक्शन इंटीग्रेशन के टर्म में दिया गया है और इसी f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। आपके स्क्रीन पर 4 आंसर दिख रहा है बच्चों, इन 4 आंसर में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले f(x) इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों उसको लिख लिए। अब t इंटू साइन टी इंटू डी टी, यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई है बच्चों, t है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से अलजेब्रा आपका ऊपर में ऑर्डर में आ रहा है बच्चों, तो t को हम लोग u मान लिए और साइन t को मान लिए v। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, u को छोड़ देना है हमको, तो t को छोड़ दिए बच्चों, इंटू फिर उसके बाद जो v फंक्शन उसको इंटीग्रेट कर दिया, साइन टी डी टी को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। लिमिट हमारा 0 to x रहेगा बच्चों, माइनस अब जिस t फंक्शन को छोड़े हुए थे बच्चों उसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, इंटू
फिर हमारा इंटीग्रेशन वही sin t dt रहेगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट को बच्चों एक बार और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट हमारा 0 रहेगा, अपर लिमिट हमारा x ही रहेगा बच्चों। sin t का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस टी होता है, लिख लिए बच्चों। और ये आपका t आपका एज इट इज था, उसको एज इट इज रहने दीजिए, और दोनों में लिमिट पुट करना है 0 to x माइनस, अब t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और sin t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस बन गया बच्चों। और cos t का इंटीग्रेशन हमको पता है कि sin t होता है, ये sin t हो गया। और इन दोनों में लिमिट है हमारा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x, तो एक साथ हमने लिख दिया माइनस t cos t प्लस sin t, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए बच्चों, तो माइनस x cos x अब प्लस sin x, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 बन जाएगा बच्चों, फिर sin 0 ये भी 0 होता है, तो आपका fx फंक्शन का वैल्यू आ गया, इस तरह का वैल्यू आ गया बच्चों। ये हो गया आपका fx फंक्शन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x पूछ रहा है, जिसको आप x के रिस्पेक्ट में एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो। अब यहाँ देख रहे हैं आपको x के साथ माइनस कॉस एक्स आपका मल्टीप्लाई है बच्चों, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। तो हम लोग x को छोड़ देते हैं बच्चों, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस को रहने दिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अर्थात एक्स साइन एक्स हो गया बच्चों। ओके, उसके बाद प्लस हमने क्या किया था बच्चों, एक्स को छोड़ दिया था और माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया था। इस बार माइनस कॉस एक्स को छोड़ दिए और एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो प्रोडक्ट रूल से आ गया एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट हो गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स मिलकर हो गया बच्चों 0, तो आपका आंसर आ गया एक्स साइन एक्स। और ये आंसर आपका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों, जो भी आंसर है उसे टैली करता है। तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर एक्सरसाइज 7.8 के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। और इसमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप ये भूलेंगे नहीं कि उनका जो लिमिट है, लिमिट को भी हमको चेंज करना है। ओके बच्चों, इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट्स रहता है बच्चों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।